पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि विवाद एक होता है और विवाद की शुरुआत एक होती है, वो बीज आप क्या मान रहे हैं जिसके जरिए आज ये कहा जा रहा है कि बेशक से वहां गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन स्टिल स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर? पहले मेरे पहले वाला जो बुजुर्ग है उसने बोला कि हरकतुल जिहाद बांग्लादेश और जो दो तीन पार्टी की जो नाम की गुंजाइश की, all are banned all are banned in Bangladesh. They have not participated in the election and they are not able to support BNP. आप ये कह सकते हैं कि जमात इस्लाम जो है वो BNP से सहमत हुआ कि इलेक्शन जो होगा उनमें शांतिपूर्ण सिचुएशन के बात हुआ था। तो अब देखिए जो गवर्नमेंट अब फॉर्म हो गया है, this government is very democratic, means they are not religiously biased. So अहम कैसे बात नहीं? ये है नहीं नहीं, रिलीजियसली कि जो बायस्ड कैसे नहीं टेंशन है? एक मिनट, रिलीजियसली बायस्ड कैसे नहीं है जमात के लोग? मुझे बताइए, वहां पे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर घरों से बाहर निकाल कर मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं रिलीजियसली बायस्ड नहीं है? no, BNP is not biased. अच्छा, Jamaat is बीएनपी, ओके, biased. It's true. BNP, Bangladesh Nationalist Party, ठीक है। जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है ना, so this is a positive sign for Bangladeshi people and our neighboring countries also, as well as the other international connections. Thing is that जमायत अगर आ जाता है फुल सपोर्ट लेके पावर पे, तब रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड अदर्स इश्यूज आ सकते थे। ये मैं पहले भी बोल सकते थे। जमात की प्लस पॉइंट ये हुआ सवाल कि तो पहले ये है ना, वो एक जितने मिनट परसेंट। मजरूल साहब, एक मुझे सवाल बताइए, ये जो डबल ओथ, डबल गेम, दोहरी चाल, ये लाना ही क्यों है? एक दफा सत्ता बन गई, सत्ता पर बैठाइए किसी को और सत्ता चलाने दीजिए, उसे देश को स्टेबल करने दीजिए। देखिए इलेक्शन जो आफ्टर 24 आपने बताया था कि जो जुलाई ये जो बता रहे जो वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप खुद को डिक्लेयर किया, जो रेवोल्यूशन नहीं था, इनफैक्ट पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली टू आवामी लीग को उनकी पद से हटाने के लिए वो रेवोल्यूशन था। ये दिस इज वेरी क्लियर राइट नाउ, क्योंकि आपको देखिए जुलाई को जो मेजर लीडिंग पीपल थे उन्होंने क्या इलेक्शन किया, उन्होंने मोर्चा बनाया किसके संग? जमात के संग। तो देखिए, एक दफा तो ये क्लियर हो गया है, एक दफा ये क्लियर हो चुका है कि वहां की आवाम क्या चाहती है, बांग्लादेश की आवाम क्या चाहती है। बीएनपी को जिताकर, तारिक रहमान को जिताकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है बहुत कड़े शब्दों में, 212 नंबर देकर के वो दिखा दिया है कि वो चाहते हैं कि जो रिलीजियसली बायस्ड आइडियोलॉजी है उसे कहीं ना कहीं बाइफरकेट करके बांग्लादेश की बेहतरी के लिए, वहां के विकास के लिए काम किया जाए। मैं आपको वही बता रहा था कि इस बार जो 60 प्लस वो जो पार्लियामेंट्री वो सीट हासिल किया, दिस इज ऑल्सो मैकेनिज्म दैट इज बीइंग अ जर्नलिस्ट, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। ओके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जितने सारे इलेक्शन हुआ उनकी रेशियो देखिए और इस बार की रेशियो देखिए, देयर वाज सम मैकेनिज्म एंड देयर वाज सम अंडरस्टैंडिंग्स कि वो 60 से ज्यादा 65 से ज्यादा सीट मिले। तो अहम बात यह है जो आवाम जो है बांग्लादेश की, वो चाहते हैं शांति और नो आवाम शांति रिलीजियस चाहती है, वायलेंस। विकास चाहती है और स्टेबिलिटी चाहती है, जो बांग्लादेश में अभी नहीं है, वो दूर की कौड़ी है। वापस लौटूंगी आपके पास। महादलेश्वर स्वामी ज्ञान दास जी महाराज हमारे साथ कनेक्ट है और मुस्लिम स्कॉलर भी गुलाम रसूल देहलवी जी हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा स्वामी ज्ञान दास जी आपसे ही रहेगा, ये जो कहा जा रहा है, हमने देखा चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले हिंदुओं की स्थिति जो थी, चुन चुन कर एक एक हिंदू को किस तरीके से टारगेट बनाया गया। ये बांग्लादेश से जो पत्रकार कनेक्ट है, ग्राउंड रियलिटीज आप भी रिपोर्ट करते होंगे, देखते होंगे किस तरीके की तस्वीर थी। स्वामी जी, अब ये मुझे बताइएगा, ये तस्वीर जो है खास तौर पर अब बीएनपी की सरकार बनना, तारिक रहमान उस पद पर बैठना, काबिज होना, और साथ ही साथ अब ये दोहरी चाल जिसमें ओथ गेम खेला जा रहा है, डबल अटैक किया जा रहा है, और ये सब हो रहा है उस सियासत के लिए जहां पर कहा गया शपथ ग्रहण 2 दफा हो। अनम्यूट कीजिएगा।
अनम्यूट कीजिएगा स्वामी जी। शायद उनके ऑडियो नहीं आ पा रही, दोबारा से उनके पास लौटेंगे। हालांकि गुलाम रसूल देहलवी जी कनेक्ट है, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप इस पर क्या कहेंगे? हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए थे, जब वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस दौरान वो मौजूद थे। भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो, चीज़ें सॉफ्टन हो जाएं, चीज़ें स्टेबल हो जाएं, और जो चीज़ें जमात के नज़रिए से कहा जाए, जमात के इशारों पर जो रिलीजियसली जो आइडियोलॉजी चली जा रही है, जिसमें एंटी हिंदू एक कहा जाए एक अवधारणा और एक हवा बह रही है वहाँ पर, उसके ऊपर क्या कहेंगे मुस्लिम स्कॉलर गुलाम रसूल देहलवी? सलाम, नमस्कार। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का हाल ये है कि वो इस्लाम की हिफाजत के नाम पे, इस्लाम के प्रोटेक्शन के नाम पे, इस्लाम का डिस्ट्रक्शन करती आई है। आपने एक नाम सुना होगा, हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश, जिसको बंगाली में हिफाजत वो लोग कहते हैं। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश ने इस्लाम की हिफाजत के नाम पे गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को जो नुकसान पहुंचाया अपनी कम्युनलिज्म के जरिए, अपने वायलेंट रेडिकल इस्लामिज्म के जरिए, वो तो पहुंचाया ही। खुद मुसलमानों में जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, मुसलमानों में जो मॉडर्निस्ट हैं, जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव मॉडर्निस्ट थिंकर्स, उनको किस तरीके से उन्होंने वहाँ ज़दकूब किया। एक मिसाल देना चाहूँगा, नादिया शर्मीन का नाम सुना होगा आपने, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, मॉडर्निस्ट जर्नलिस्ट थी। एक मर्तबा वो हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के किसी इवेंट को कवर करने पहुंची, तो सिर्फ इस वजह से कि उसने स्कार्फ नहीं पहना था, उसको घसीट घसीट के वहां से पहले निकाला गया, दौड़ाया गया और रास्ते में उन्हें परसिक्यूट किया गया। ये हाल है हिफाजत इस्लाम के नाम पर। इस्लाम की आप जो भी मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जमात का जो आइडियोलॉजी है इस्लाम के लिए जो होनी चाहिए उससे भटक गई है। Am I correct? मैं ऐड करना चाहूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन यदिही व लिसानिही, सच्चा मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ और जबान से पूरी इंसानियत महफूज हो। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हाथ और जिनकी जबान से कोई भी महफूज नहीं है। ठीक है, झा सर हमारे साथ कनेक्ट है। मुझे बताइएगा सर, एक जनमत बनाम जनादेश की लड़ाई इस जुलाई चार्टर के नाम पर शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सियासत और सत्ता की जो गर्मी है उसको किस तरीके से, किस हवा की ओर मोड़ा जाए, ये भी एक चैलेंज है, और आने वाली चुनौती स्टेबिलिटी को लेकर नंबर 1 प्रायोरिटी पर बांग्लादेश के लिए। रितु जी, मैं एक बड़े पिक्चर के तरह से अगर देख रहा हूँ तो जो हमारे भी इस्लामिक स्कॉलर हैं वो कुछ तथ्य तो कह रहे हैं। उन्होंने हिफाजत इस्लाम के बारे में कहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज के दिन में दुनिया में 354 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक से एक खतरनाक हैं। अल शबाब और बाकी बोको हरम, वो सब लेके लश्कर तौबा, जमात इस्लामी, सारे ले लीजिए आप, एक से बढ़ के एक हैं, और उन सबों का एक ही मोटो है कि दुनिया में इस्लाम का राज हो। बाय एंड लार्ज मैं सबों को एक साथ में नहीं डाल सकता हूं, अगर सब एक होते तो फिर ये को रखिए और सर को रखिए। हाँ, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें आ रही हैं झा सर, ये हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि जिहादी सोच को पनपाने की कोशिश, एक इस्लामिस्ट फ्रंट बनाने की कोशिश, और बांग्लादेश में भी उसको फैलाने की कोशिश। जैसे आपने लश्कर तौबा का जिक्र किया पाकिस्तान की तरफ, अगर इसके साथ टीओबी को जिक्र कर लेते हैं, बहुत आतंकवादी ग्रुप्स है, उसको लेकर आप ऐड ऑन कर लीजिए। अभी आप बात कर रहे थे, जैसा कि मुस्लिम स्कॉलर ने भी कहा, बांग्लादेश में जमात है। अब ये आइडियोलॉजिकली अगर कहा जाए, इस्लाम को परपलेट करने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए कोशिश इस नजरिए से कर रहे हैं कि जिहाद भी फैला सकते हैं। ऋतु जी, मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड बताने के लिए बोलने से दूंगा, क्योंकि उसमें मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। प्लीज। तो आज के दिन में बांग्लादेश में लगभग 3.5-4 दर्जन ये जो रेडिकल तंत्र हैं वो हैं। उसमें हरकतुल जिहाद तो है ही, जमातुल मुजाहिदीन है, जमात इस्लामी है,
इन्होंने अभी नाम लिया था हिफाजत इस्लाम का, इस्लामिक फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, ओकिया फ्रंट है। और जो जो बाकी सारे जो मिले हुए हैं, ये सब मिलके वहां पे काम कर रहे हैं। अब याद कीजिए, जो जो मूवमेंट शुरू हुआ था छात्र शिविर के इशारे पे, कि उसमें जो जो सरकार थी उसको तो गिराया था। जी एक एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू संगठन, इंक्लूडिंग कृष्णा फाउंडेशन जो था, राइट। ये सब को उन्होंने जलाया, आग के हवाले किया। आप एक का उदाहरण दीजिए, एक मुझे एग्जांपल दीजिए कि सो इन सो संगठन ने हिंदू के बचाव में, या जो नॉन इस्लामी के ऊपर में जो जो यातनाएं हो रही थी उसके बचाव में गुलाम आया। रसूल देलवी, हाँ। कोई नहीं आया था, कोई एक नहीं बात आया था। समझने की कोशिश करें। एज एक मिनट, इस्लामिक स्कॉलर मैं बता दूं, हम सब जानते हैं मैं रेडिकल अपनी बात इस्लाम करूं? ने कितनी तबाही दुनिया में मचाई है, पूरी दुनिया में। लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी है। जमात इस्लामी कहाँ पैदा हुई थी बताइए मुझे? हिंदुस्तान में हुई थी ना। हम हिंदुस्तानियों ने कैसे उसको पनपने दिया? बांग्लादेश बाद में बना है, हिंदुस्तान पहले कहाँ से जमात आ गया? इस्लामी नहीं, हिंदुस्तान में गुलाम आया था। रसूल देलवी, इसमें भारत कहाँ से आ गया? मुझे भारत समझा ऐसे आ है। गया, जी हम प्लीज। भारतीय होने की हैसियत से हम जिम्मेदार हैं। हमें कोई पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम क्यों सिखा रहा है यहाँ पे? हमें जमाते इस्लामी क्यों सिखा रही है? जमाते इस्लामी हिंदुस्तान में कहाँ पैदा सिखा रही है? कैसे हो जमात गई? को तो आप जानते हैं, जमात के एक एक कण से वाकिफ है आज भारतीय है। तक जमाते इस्लामी हिंदुस्तान में ऑपरेट तो कर रही है ना, कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ कहाँ इंडिया की ऑपरेट कर रही है? आंखों किस में। जगह पर ऑपरेट कर रही है जमाते जमात इस्लामी इस्लाम? आपको नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में ऑपरेट कर भारत रही में है? कहाँ ऑपरेट कर रही है, भारत में बताइए। जमाते इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है। आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, उसका मतलब ऑपरेशन करना। लश्कर तोयबा से भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, देखिए आइडियोलॉजी साइलेंट जो स्लीपर जमाते सेल्स भी इस्लामी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत इसे प्रमोट कर रहा है या इसे स्पॉन्सर कर रहा है। पहली दफा पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में उनको मौका नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान में मौका मिलता है, बांग्लादेश में मौका मिलता है, तबाही जी। मचाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी नहीं चेंज होगी। अब ये शुरू कहां से होती है उस पे आ जाइए। सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इस्लाम रहा है, उस इस्लाम को हाईजैक किया गया। और उस इस्लाम को हाईजैक करने के बाद आप देखिए, जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, जितनी भी, एक है आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस फीड करती हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। और ये शुरू कहां से होती है? बहुत पहले से शुरू होती है। इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला अली, जिनको हमारे शिया भाई सबसे ज्यादा मानते हैं, मौला अली को किसने मारा था? मौला अली को शहीद किया था इन्हीं रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने, इन्हीं ने मारा था। और मुआविया बिन सुफियान नाम के एक इस्लामिक गवर्नर ने, आप देखिए, उसने हिंदू इंडिया पर धर्मगुरु भी अटैक कनेक्ट है करने की हमारे साथ, सबसे पहली उनसे भी एक कोशिश। पॉइंट चाहती हूँ इसी पर। महादलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज हमारे साथ कनेक्ट है। ये बताइएगा कि ये जो तस्वीर पेश की जाती है, जो एक कहा जाए एक फ्रंट बनाया जाता है बांग्लादेश में, और अभी तक हम जो खबरें पढ़ते आए हैं, एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट करना, एक के बाद एक हिंदू का हरण करना, नरसंहार मचाना। हम देख रहे तस्वीरों में सामने आती है चीज़ें कि निकाल करके घर से बाहर आग के हवाले कर दिया जाता है। और अब वहाँ पर एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, लेकिन उस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी पशुपेक्ष की जो स्थिति है, कंफ्यूजन इज नॉट बीन ओवर। आपका इस पर टेक क्या है? पूर्व में जिस प्रकार आपने बताया कि बहुत ही दयनीय स्थिति रही है, और वर्तमान में जो सरकार बनी है, हम इनका स्वागत करते हैं। और ये सरकार को अच्छे से चलने देंगे तो मुझे लगता है शांति का एक माहौल बनेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है, एक दूसरे का अपना राजनीतिक स्तर चमकाने के लिए, या जो जमात है जिस प्रकार ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस प्रकार का विद्रोह करती, जो देश में ही नहीं पूरे विश्व में का माहौल पैदा करती है, तो मुझे लगता है ये गलत है। जो जनादेश मिला है जिस पार्टी को, उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि तो मुस्लिम वाला विषय ही नहीं है। दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन, हिंदू मुसलमान। ठीक तो है, हमारे संत बांग्लादेश से महापुरुष पत्रकार भी कनेक्ट है, उनसे जान लेते हैं। मजरूल साहब, ये हम देखते हैं कि जैसा कि अभी मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे कि भारत में तो नहीं अपने पैर पसार पा रही है वो आइडियोलॉजी। एक रेडिकलाइज जो चीज़ सामने आती थी, उस आइडियोलॉजी को भारत में तो ऑपरेट होने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं दी गई है। ये जगह भारत में नहीं बनी, बांग्लादेश में कैसे बन गई? कैसे आगे फॉरवर्ड हो पाई? इफ यू अलाउ, थोड़ा समय लेके सुनिए। प्लीज। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि जमात इस्लाम की जन्म कहाँ हुआ आपको पता है? देश भाग के बांग्लादेश की जन्म से भी पहले, जब पाकिस्तान भारत एक थे,
भारतवर्ष जो थे हमारा, तब इसकी जन्म हुआ था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।